नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास आज 13 जून 2023 है। आज का पहला प्रश्न है, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? यानी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात। हमारा आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य है जो भारत का पहला राज्य है जो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य। अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? यानी हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है। हमारा आंसर है असम। असम राज्य में है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 में ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता? किसने ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता? किसने जीता? फेन जेडोग ने। किसने? फेन जेडोग ने जीता। फेन जेडोग ने ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल में खिताब जीता। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हमारा आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? यानी कौन सा देश है जो जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो हमारा आंसर है रूस। कौन सा है? रूस देश है। रूस देश है जो जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोला नदी, कौन सी नदी? गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दी है? कौन से राज्य की सरकार है जिसने गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने। हमारा आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दी है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। हमारा आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आठवां प्रश्न, हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं?
यानी कौन सा देश है जो भारत के साथ 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो हमारा आंसर रहेगा सर्बिया देश। हमारा आंसर है सर्बिया। सर्बिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का यानी शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा राज्य ने। हमारा आंसर रहेगा हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा राज्य ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है। 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? यानी 12 जून को मनाया गया। कब? 12 जून को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस फॉर ऑल। ऑल एंड चाइल्ड लेबर। ऑल एंड चाइल्ड लेबर। यानी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। यानी 12 जून को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। पूछा जा सकता है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की थीम क्या रही थी 2023 में? तो इसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई है? तो कौन से स्थान पर हुई है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहां? वाराणसी। हमारा आंसर है वाराणसी। वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? विदेश मंत्री जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की थी जयशंकर। जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री है। विदेश मंत्री। इस G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता की थी यानी जयशंकर ने। ये क्या है? विदेश मंत्री है जयशंकर, इसने इसकी अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, अभिनेता मंगल ढिल्लों का 64 वर्ष की उम्र में कैंसर से जूझने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है, यानी इनका निधन हो गया है। किसका? मंगल ढिल्लों का निधन हो गया है कैंसर से जूझ रहे से कई माह से। तो ये इनका संबंध किससे है? तो मनोरंजन से है। इनका संबंध है मनोरंजन से संबंधित है। हमारा आंसर है मनोरंजन। ये किससे संबंधित थे? यानी मंगल ढिल्लों। इनका 64 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। वे किससे संबंधित थे? ये मनोरंजन से संबंधित थे। 13वां प्रश्न है, किस देश ने दक्षिणी कोरिया को हराकर महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो भारत ने यानी किस देश ने? भारत ने
दक्षिणी कोरिया को हराकर महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता, यानी 2-1 से हराकर भारत ने 2-1 से हराकर आज का पहला प्रश्न था हमारा, स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो गुजरात राज्य है ये पहले स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में चर्चा में रहा अमचान वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। जो भी यानी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, चर्चा में रहते हैं, उनका 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। तो विद्यार्थियों की इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये चर्चा में है, वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? असम राज्य में है। तीसरा प्रश्न है हमारा, किसने 2023 में ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता? फेन जेडोग ने जीता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो रूस है जो बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। किस राज्य सरकार ने गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दी है? उत्तराखंड सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। भारत और कौन सा देश 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? सर्बिया के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा राज्य। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को मनाया गया। इसकी थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। किस स्थान पर 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक हुई है? वाराणसी में। इसकी अध्यक्षता की थी विदेश मंत्री जयशंकर ने। मंगल ढिल्लों का निधन हो गया है 64 वर्ष की उम्र में। वे कैंसर से पीड़ित थे। किससे संबंधित थे? मनोरंजन से संबंधित थे। किस देश ने दक्षिणी कोरिया को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो भारत ने यानी दक्षिणी कोरिया को 2-0 से हराकर खिताब हासिल किया। तो विद्यार्थियों बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, यानी ये रोजाना क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स। आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना करंट सिटी की क्लास होती है। हर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि हर पार्ट में, हर पेपर में ये यानी करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। तो विद्यार्थियों बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। अब हम सुबह मिलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।